हेलो गाइस। आज था 6 में। आज तो ब्लास्ट हो गया है मार्केट में। हम लोग देख सकते हैं। हम लोग एंड में एक दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो मेरा ओपिनियन है कि आने वाले दिनों में ये 50 टू 100% का गेन दिखा सकता है। बट उसके लिए अंत तक रुकना पड़ेगा। अगर अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और और कुछ भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट भी कीजिए, और नहीं लगता है तो भी बताइए कि क्या गलत है, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्विकली आते हैं निफ्टी पे। हम लोग का पहले से ये डिस्कशन है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब पहले से है। आप जाके मेरे एक दो पुराने वीडियो में देख लेंगे तो उस पर क्लियरली मेंशन था। रेजिस्टेंस हमारा 250, 4 और 360 है। आज का डे स्टार्ट होता है यहाँ पे। हमारा डे स्टार्ट हुआ 250। आपका ये पहला रेजिस्टेंस 250, ये एकदम इजीली ब्रेक डाउन हुआ। कहाँ तक हमारा रेजिस्टेंस, कहाँ सपोर्ट कहाँ था? 24,000। आज का लो यहाँ देखेंगे हम लोग 24,000 के आसपास, 98 99 तक का गया था। उसके बाद का सपोर्ट टच नहीं किया। फिर यहाँ से एक परफेक्ट एक जो क्रूड अचानक से घटा, उसके कारण ये एक जो शार्प कैंडल दिख रहा है, ये पहले से मोमेंटम बना, मतलब बड़े प्लेयर यहाँ एंट्री बनाए और ये सबका एसएल उल्टा साइड में हिट किया और ये यहाँ जाके हुआ। यहाँ का हाई देखेंगे 357, यहाँ हम लोग मेंशन किए 360। तो हम लोग अभी सही चल रहे हैं। हम इसको बस लाइन ड्रॉ कर दें, ये पहले से जाके मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। अब कल के लिए क्या है? कल के लिए सिंपली इसमें अगर सीख सकते हैं तो आप सीख भी लो, कोई इशू नहीं है मेरे को सिखाने में। कैंडल को थोड़ा छोटा कर रहे हैं, ठीक है। ये एक यहाँ पे थोड़ा सा ये एक सपोर्ट लेके यहाँ डाउन हुआ था, यहाँ एक डाउन हुआ था। ये एक लेवल को हम लोग मार्क कर लेंगे 457। ये सब इसी तरीके से बनता है। ये ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है, और 90% टाइम ये प्ले होता है। इसीलिए बड़े प्लेयर आराम से कमाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। और ये नेक्स्ट जो दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट 600 का है। 24,600, 24,600 पे यहाँ पे आ गया है आपका ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस। सॉरी, अब सपोर्ट की बात करते हैं। तो पहला तो हमारा ये हो गया 330 से। इस हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ ये कैंडल बना है। यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ है। ये एक सेकंड सपोर्ट रहेगा। मैं फर्स्ट सपोर्ट ये नहीं देना चाहता हूँ, 100% सेकंड सपोर्ट है 24,100। और ये जो एक फॉर्मेशन है इस लेवल पे, यहाँ से गिरा है मार्केट और इसी लेवल से अप हुआ है, और ये बार बार यहाँ पे ले रहा है। तो 190 टू 200 के आसपास। तो 24, आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है, हम लोग आने वाले दिनों में देख लेंगे। यहाँ एक 100 पॉइंट का सपोर्ट है, और ऊपर रेजिस्टेंस में हम लोग ज़्यादा पॉइंट क्यों लिए हैं? रीज़न है कि मार्केट जब मोमेंटम में रहता है तो सपोर्ट हर डिप पे बाइंग आएगा। मेरा ओपिनियन है कल हो सकता है इस रेजिस्टेंस पे नहीं, 600 से पहले ना रुके अगर मार्केट में मोमेंटम है तो, जैसा ये भाग रहा है। तो ये तो हुआ निफ्टी। निफ्टी आज कितना भागा है हम लोग देख सकते हैं, 1.24। आज आज पोर्टफोलियो का दिन नहीं, आज इंडेक्स का दिन था। हम लोग बैंक निफ्टी का आते हैं। बैंक निफ्टी क्विकली, बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली ये मेरा कल का वीडियो या परसों का वीडियो में जाके देख लीजिएगा। मैं बोल रहा था कि ये परफेक्ट लेवल है, कल या परसों का ही है, जहाँ पे 24,200 का भाव था, जिस पे मैंने बोला था कि 54,200 के 300, आप 53,800 का एसएल के साथ एंट्री बनाई। ये आपका टॉप का टारगेट है 56,000। मैं क्लियरली बोला तो 1:5 का टारगेट है ये। अगर मेरे पास एडिटर टीम रहता तो मैं इसको हाईलाइट बार बार करके दिखाता। बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। जब पैसा खर्च करने का टाइम आएगा लाइफ में तो अपना टीम भी बना लेंगे जो ये सब एडिट करे कि जो बात बोले थे वो सही हो रहा है। तो ठीक है, ये 2.5% एक बार में यहाँ तक आ गया। अब ये यहाँ पे अगर ये इसके ऊपर जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह है। अब जो यहाँ एंट्री नहीं बनाए हैं इस लेवल पे, अब कोई घुसे ना, घुस के कोई फायदा नहीं, आप ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि आपका ये एसएल काफी बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये मेरा मानना है कि इस बीच में मार्केट रहना चाहिए बैंक निफ्टी। अब क्या है, मोमेंटम ट्रेड है। मोमेंटम में ये यहाँ से लेके कहाँ तक जा सकता है? 56,420 तो आपका शॉर्ट टर्म में हो गया। मेरा यहाँ पे एक पहले का लाइन ड्रॉ है 56,770, और आपका नेक्स्ट है 57,170। ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अब जो एंट्री नहीं बना वो इसमें घुसने की चेष्टा ना करे, वो आप आउट हो चुके हो मार्केट से, एटलीस्ट बैंक निफ्टी केस में। अब आते हैं स्टॉक। स्टॉक स्पेस पे बम्पर मूवमेंट हो रहा है, नोटिस कीजिए।
मैं बार बार बोला हूँ, मेरा पोर्टफोलियो गया था -9, -9 से ये जोड़ लीजिए 15%, 15 और 9 24, 24.5% मार्केट अप हो चुका है निफ्टी। अब बैंक निफ्टी से बात करेंगे तो अभी उतना नहीं गया, बट पोर्टफोलियो मेरा 24.5% अप है। अभी पोर्टफोलियो यहाँ पे है। जस्ट थिंक कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू और 10% मूव कर जाए तो ये पोर्टफोलियो 15 जो आपको परसेंट दिख रहा है, ये मिनिमम आपका 25% तक जाएगा, मिनिमम। 10% नहीं, अगर 10% मार्केट निफ्टी या बैंक निफ्टी मूव करेगा तो पोर्टफोलियो 15% कर जाएगा, ये मेरा ओपिनियन है। बट ठीक है, मेरा सिंपली मैं इस पे टारगेट करता हूँ। अगर फिर से फॉल आया आगे वाले टाइम में तो इस पे अब नहीं आएगा, बड़ा फॉल नहीं आएगा। आएगा, छोटा मोटा फॉल आएगा, जरूर आएगा, बट बड़ा फॉल जो वेट कर रहे थे कि बॉटम 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 बन चुका है, मैंने एंट्री बनाया, मैंने थ्रेड पे बताया भी है। तो बट ठीक है, अब आते हैं जो हम लोग अच्छा ठीक है, पहले तो मेरे पोर्टफोलियो का टॉप गेनर टॉप लूजर। टॉप गेनर आज उल्टा हो गया, जो हमेशा लूजर रहता था आज वो गेनर पे आ गया है। ये है, मेरा अभी भी इसमें लॉस है, सिंपल। मेरा 740 के आसपास का बाइंग है, शायद इसके आसपास यहाँ बाइंग किया था, ये ऊपर गया था, बट मेरा एंट्री नहीं बना, जो भी है। मेरा यहाँ यहाँ कहीं बाइंग किए होंगे पहले, 1 साल हो गया है तो शायद यही होगा। तो ये है, मेरा अभी भी -37 36 कुछ परसेंट डाउन है पोर्टफोलियो। मैंने कुछ दिन पहले थ्रेड पे बताया था, किसी से ने पूछा था, मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसके लिए 550 है, फिर 620-30 के आसपास है, और ये वाला जो एक यहाँ से जो बना है ये तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 650। तो अभी भी 650 तक का मेरा टारगेट इंटैक्ट है। हो सकता है 2 हफ्ता में आ जाए, हो सकता है 2 महीना में, हो सकता है कि साल भर में, बट 650 तो आएगा, ये फिक्स है। मेरा पॉइंट, मेरा 750 का बाइंग है। ठीक है, आज का टॉप लूजर अपार इंडस्ट्री, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरा बाइंग 5400 का है। ठीक है, 5400 समवेयर हियर, यहाँ पे मेरा बाइंग था। अभी ये 12 मेरे को 120% प्लस का रिटर्न दे रहा है, कोई इशू नहीं। और किस्मत से ये मेरा वन ऑफ द मैक्सिमम होल्डिंग है पोर्टफोलियो का। तो बाकी सब, तेजस भी बड़ा होल्डिंग है, ऐसा नहीं बोलूँगा, तो ये भी मेरा बड़ा होल्डिंग है, तो इसलिए तेजस मूव करे, मेरा पोर्टफोलियो उसके अकॉर्डिंग मूव करता है, और ये भी। अब बड़ा होल्डिंग क्या है, विद लेस देन 2%, आई एम टेलिंग। बड़ा होल्डिंग और छोटा होल्डिंग का, मेरा बड़ा होल्डिंग भी है लेस देन 2%, तो मैं ओवर बाइंग नहीं करता हूँ, मैं बेस्ट नहीं हूँ। अब हम लोग बात करते हैं, जो अगर कोई सुन रहे हैं एंड तक सुने उनको लाभ होगा। चलिए, सब कोई को रहता है कि छोटा स्टॉक। हाँ, पहले मैं ये बोल देता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये मेरे अकॉर्डिंग है। मैं नहीं बोल रहा आप जाके एंट्री बना लो इस पे। सिंपल है, किसी को एंट्री बनाना है, डाउन साइड 17 है, यहाँ 22, कुछ नहीं, ये वीकली चार्ट है, 18.5 का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री बना लीजिए। 18 पॉइंट, ये वाला जो डाउन साइड है इसका, ये वाला कैंडल, ये जो पहले का डाउन था, 18.44, 18.4 चलिए डेली क्लोजिंग पे, 18.4 क्लोज हो गया, आप यहाँ पे एंट्री बना लो। अगर किसी को बनाना है, पहले फर्स्ट बाई यहाँ करो, इन केस अगर गिर गया तो नेक्स्ट बाई 20.7 के आसपास या 20.5 के आसपास कर लो, एवरेज आपको 21.5 का हो जाएगा। एंट्री टारगेट कहाँ तक का है, 32 इजिली। मेरा मानना है ये सब अभी जितने पीएसयू बैंक है, मैं एक रैंडम ले रहा हूँ, मैं इसका चार्ट नहीं देखा हूँ, येस बैंक मेरे दिमाग में था, इसका चार्ट नहीं देखा हूँ। अगर ये आप चेक करोगे, मैं इसको चार्ट पैटर्न बनाता हूँ सिंपल। अब ये, अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैं पहले का जो भी हाई बना उसको, ये ऑलरेडी इस पे इसके ऊपर जा चुका है। अब ये यहाँ से जो इसका टारगेट बनेगा वो आपका मिनिमम यहाँ तक का बनेगा, 48 का। 48 तो पहला टारगेट है। ये मैं रैंडम देख रहा हूँ, कोई इस पे एनालिसिस नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं प्लान करके बोल रहा हूँ। 48-50 यहाँ से क्विक मूव आएगा। अब हम लोग, मैं बोल रहा हूँ किसी को मेरे साथ जुड़ना है एडिटिंग के लिए, जुड़ सकते हैं। ये सब एडिटिंग का स्किल जब आएगा तब बार बार जाके चिपकाइए मार्केट में कि ऐसा भी एनालिसिस होता है। ये यहाँ से यहाँ तक का मूव कितना जल्दी आएगा हम लोग आने वाले टाइम में देख लेंगे। अगर इसमें भी एंट्री बनाना है, कुछ नहीं करना है इस पे, ये आपका 33.5 छोटा स्टॉप लॉस है, 33.5 एंट्री बना लो। हो सकता है 2 बार स्टॉप लॉस
होगा लगेगा। 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, टारगेट मैं बोल रहा हूँ 15 रुपए का। तो दो 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 3 बार भी स्टॉप लॉस हो गया ना तो कोई इशू नहीं है, 6 रुपये जाएगा बट आएगा 15 रुपये। तो और कुछ नहीं तो यहाँ का लो 31.2 है, 31 का लगा लो, 5 रुपये का स्टॉप लॉस। और ये जो लो है ना ये आसानी से नहीं टूटेगा, ये मिनिमम अगर जाएगा तो हो सकता है 51 से लेके 60 के बीच तक जाएगा, इसका जो हाई जाएगा। हाँ, सेकंड स्टॉक बताने वाले थे, बहुत का फेवरेट है बट एंट्री अब हिम्मत नहीं हो रहा है। मेरा एंट्री इसमें बना हुआ है, मेरा कोई डाउट नहीं, मेरा 14-15 रुपये पे एंट्री बना हुआ है। ये एक और मैंने लाइन ड्रॉ किया है पहले से, ये स्टॉप लॉस है, अभी भी है, यहाँ तक जाएगा। और ये मोमेंटम प्ले है, मोमेंटम में ये कहाँ तक जाएगा। इस बार मेरा ओपिनियन है जो ये 13 से 27 गया, मैं यहाँ तक का मानता हूँ 24, मतलब डबल गया ये। इस बार 13 से फिर से 24 नहीं जाएगा, इस बार 40 से 50 के बीच जाएगा। ये वाला मूव है, याद रखिएगा। जो 5 से 25 गया ना, 5 गुना, इस बार यहाँ से 13 से 5 65, तो 50 तक का मेरा मूव ये एक्सपेक्टेड है। डेट याद रख लीजिए 6 मई, मैं 6 मई को ये बोल रहा हूँ 40-50। येस बैंक का भी 32 से 40, और इसका भी 40। अब ये हम लोग बाद में बात करेंगे जब ये हिट कर जाएगा, ठीक है। बट ये है कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बोलूँगा, बट आप खुद का एनालिसिस कीजिए अपना। अब हाँ, ये सब में पोजीशन साइजिंग बहुत अच्छा, मेरे पास है ये स्टॉक, बट कितना है मेरे पास, 1% होगा या 1% से कम होगा, क्योंकि ये सब बेट लिया जाता है। आउट ऑफ 10 3 चलेगा, जो 3 पूरा 10 का पैसा वापस कर देगा, तो इसीलिए बेट वैसे लिया जाता है, ऐसा नहीं कि रैंडम गए पूरा पैसा लगा दिए। और इन्वेस्टिंग का रूल है नॉट मोर देन, अगर आप प्रो नहीं है तो प्रो मेरा ऐसे भी नहीं सुनेंगे, बिगिनर और इंटरमीडिएट तक मेरा सुनेंगे, और सुनना उन्हीं को चाहिए, प्रो ऑब्वियसली मेरा ना सुने तो बेटर है। तो नॉट मोर देन 5% किसी भी स्टॉक में लगना चाहिए। टीवी में आके कोई भी ज्ञान दे दे, याद रखिएगा, सिंपल। जीरोधा फाउंडर इन्वेस्टेड इन हाउ मेनी कंपनीज, इसका आंसर देख लीजिएगा, मैं रैंडम सर्च किया हूँ, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये वन ऑफ द बेस्ट इंसान अभी मार्केट में है, जो सबको पता है। ये केवल फिनटेक फोकस, फिनटेक से रिलेटेड 37 कंपनी में, हेल्थ एंड फिटनेस में 41 स्टार्टअप में, अगर इनको एक पता रहता तो उसमें पैसा लगा। जब इतने बड़े लोग 160 कंपनी में पैसा लगा सकते, स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, हम लोग के लिए ये सब स्टार्टअप है, टीसीएस वीसीएस, क्योंकि हम लोग के पास ऐसा तो नहीं हम लोग जाके स्मॉल केस इस तरह में पैसा लगाएंगे, राइट। तो इनके लिए वो स्टार्टअप है, हमारे लिए ये स्टार्टअप है। हम लोग भी यहाँ पे मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं, तो हमारा जब पैसा लगे तो 100 कंपनी में लगना कोई गलत नहीं, जब इनका लग सकता है तो हम लोग किस, इसलिए हमेशा बड़ों से सीखिए। वो जो आके ज्ञान दे देते हैं 5 स्टॉक होना चाहिए, 50 होना चाहिए, अभी आप स्क्रीनर पे जाओ, मैं आपको बहुत बड़ा हिडन चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, रैंडम है, ठीक है, आप लोग को पता नहीं है कैसे प्ले करते हैं। सुपर स्टार, ठीक है, ये बड़े बड़े सुपर स्टार है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये अजय उपाध्याय, ठीक है, आकाश बंसल, प्रेम जी तो चलिए कंपनी के मालिक हैं, मैं झुंझुनवाला का बात नहीं करता हूँ उनसे। मैं मुकुल अग्रवाल, वन ऑफ द फेवरेट अभी जो मार्केट में चलते हैं, 7,000 करोड़ का है स्टॉक, देख लीजिए 74। आशीष कचोलिया 51, सुनील सिंघानिया 32, मधु केला, जो आके बहुत, इन लोग सबको का ज्ञान हम लोग सुनते हैं, सबको ही इनका भी आते रहता है टीवी में, 13 स्टॉक, आप देख लीजिए यहाँ पे पता चलता है। ये देखिए कोई संगीता करके हैं, 550 करोड़ का है इनके पास, 107 स्टॉक। अब बोलिए हम लोग क्या है। तो इसीलिए अगर आपके पास 50-100 स्टॉक है कोई गलत नहीं है, बट है कि उसमें साइजिंग सही होना चाहिए, बस, और कोई इशू नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग आगे मिलेंगे, ठीक है, फिर उस पर बाकी कुछ डिस्कस करेंगे। तो बट वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरे को भी बूस्टअप मिलता है कि वीडियो बनाने का। मैं अपना आईटी प्रोफ मैं बहुत काम करता हूँ आईटी में, 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप समझ सकते हो कितना काम होता है, मैं उसमें से टाइम निकालता हूँ। तो पुश मिलता है बस वीडियो बनाने का, और कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं पैसा मिल रहा है, बस पुश मिलता है, मैं आपसे पैसा तो नहीं मांग रहा हूँ।